ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यार पैसे दे दे यार, तूने मुझे उसके पैसे नहीं दिए, थक गई मैं। हाँ, पानी पानी पानी। Hi guys, good morning and welcome back to my channel. Welcome back to this new different kind of video. मैं ऐसे sit down videos काफी कम करती हूँ and इस kind of videos तो मैं पहली बार ही कर रही हूँ क्योंकि अब मेरे को यूरोप में I'm living in Germany, Berlin, Germany by the way. बट मेरे को यहाँ पे यूरोप में अब 10 months ऑलमोस्ट होने वाले हैं एंड एज यू हैव रेड बाय द टाइटल आई एम गोना टेल यू सम 10 यूरोप culture shocks that I have experienced personally एंड ये जो मेरे ये पर्सनल एक्सपीरियंसेस है ये डेफिनेटली डिफर करेंगे फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बट दिस इज व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस पर्सनली एंड आई एम गोना शेयर विद यू दोस 10 थिंग्स दैट आई फील कि ये थोड़े अजीब से है या ये चेंज होने चाहिए, इम्प्रूव होने चाहिए, कुछ भी। एंड आई हैव माई लिस्ट हियर, मैंने अपनी कॉपी पे लिख के रखा हुआ है। So I'm gonna discuss with you those 10 things. So without any further ado, let's get started. So the first point is the delivery return. So what do I mean by delivery return is अगर जैसे नॉर्मली आप इंडिया से कोई भी चीज आप ऑर्डर करते हो फ्रॉम Amazon, Myntra एंड फ्रॉम दीज वेबसाइट्स एंड अगर आपको वो प्रोडक्ट नहीं पसंद आता है तो आप रिटर्न के लिए आप इनिशिएट करते हो और कोई पर्सन आपके घर आके आपका वो पैकेट लेता है और आप रिटर्न कर देते हो, आपको रिफंड भी मिल जाता है। बट हियर इट्स नॉट द सेम केस। अगर आपने यहाँ पे कोई भी चीज किसी भी तरीके से ऑनलाइन ऑर्डर करी है, आपको अगर आपने रिटर्न जो है वो इनिशिएट किया है तो आपको खुद वो जाके पैकेट एक यहाँ पे अलग अलग एरियाज होते हैं जो आपके एरिया जहाँ पे आपका घर है उसके एरिया के अराउंड एक DHL पैकेट्स होते हैं, वहां पे आपको वो जाके रखना है एंड वहां से वो लोग पिक करेंगे और आपका रिटर्न फिर इनिशिएट होगा, विच मीन्स कि आपके घर आके कोई आपसे नहीं लेगा पैकेट, आपको खुद जाना है, खुद रिटर्न कराना है एंड देन आपका रिटर्न होगा। एंड जब मैंने पहली बारी ऐसा सुना था कि आई वाज लाइक व्हाट, What do you mean? What do you इंडिया की तरह इंडिया में तो लेबर तो काफी सस्ती है, बहुत सारे लोगों को इजीली लेबर मिल जाता है, बट यहाँ पे क्योंकि महंगी है तो ये इतने लोग रखते नहीं है एंड दैट इज वाई यहाँ पे ऐसा सिस्टम है कि अगर आपको रिटर्न करना है तो आपको खुद जाना होगा। सो विच आई फाउंड very weird. And yeah, second point is related to something money, so मैंने यहाँ पे नोट करके रखा है। So this point is कि for example आप किसी ग्रुप के साथ या अपने किसी ऑफिस ग्रुप के साथ या किसी फ्रेंड ग्रुप के साथ, this is mostly with Germans, एंड होता क्या है मैं आपको बताऊंगी। अगर कोई जर्मन ग्रुप जा रहा है कहीं पे रेस्टोरेंट में पार्टी करने या कुछ भी एंड दे ऑर्डर फूड और एनीथिंग एंड लेटर ऑन पे करने की बारी ऐसे होती है, ऐसा नहीं होता कि कोई एक दोस्त जैसे इंडिया में होता है कोई एक दोस्त करेगा बाकी बोलेंगे हाँ हाँ भाई हम तुम्हें दे देंगे बाद में या स्प्लिट वाइज में डाल देते हैं। इधर पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे जो रेस्टोरेंट वेटर होते हैं वो सबसे पहले आपसे पूछेंगे डू यू वांट टू स्प्लिट, डू यू वांट टू पे लाइक इक्वली। सो वो फिर मोस्टली यहाँ पे यही होता है कि सारे जो लोग हैं वो स्प्लिट करते हैं अपना एंड देन उसी टाइम वो पे कर देते हैं, तो उनका टंटा ही नहीं होता है कि बाद में पूछते रह गए यार पैसे दे दे यार, तूने मुझे उसके पैसे नहीं दिए। यहाँ पे ये कल्चर ही अपनाते हैं कि मोस्टली इनको स्प्लिट करके उसी टाइम सब अपना अपना पैसा देते हैं। सो ये भी जब मैंने पहली बार देखा था तो लाइक इंडिया में भी ऐसा होना चाहिए। नाउ गोइंग टू द थर्ड पॉइंट इज यार मैं बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ इस चीज से। यहाँ पे मैं स्टार्टिंग के जब मैं महीने आई थी तो होता क्या था कि यहाँ पे मैं कोई भी ग्रोसरी की शॉपिंग करने जाऊं यहाँ पर तो यहाँ पे मुझे मोस्टली स्नैक्स की काफी क्रेविंग होती थी, चाय टाइम पे क्या स्नैक्स खाए। अब मैं स्नैक्स ग्रोसरी के सेक्शन में स्नैक्स के सेक्शन में जाती थी, वहां पे भाई हर कोई स्नैक मीठा, हर चीज मीठा। यहाँ पे कितने ये जर्मन सिर्फ मीठा खाते हैं, मीठा 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 एंड आई एम लाइक क्यों भाई, एक तो इतना मीठा खाते हो और फिर मोटे भी नहीं होते हो, क्या चक्कर क्या है ये जो लोग है ना ये घास फूस ये सब खाते हैं, मीट खाते हैं इतना, ये सब खाते हैं, ये फाइबर रिच फूड बिल्कुल नहीं खाते हैं, ठीक है।
हमारे जैसे हम इंडियंस जो है वो मोस्टली हम फाइबर रिच फूड को ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। ये लोग जो है वो नहीं खाते और ये फिर मीठा भी इतना ज़्यादा खाते हैं। एंड मुझे क्या है, मैं पर्सनली मुझे मीठा नहीं इतना पसंद एंड मुझे नमकीन बिस्किट्स ये सब पसंद है। और मैं जब गई थी लाने के लिए, कहीं पे भी मुझे नमकीन बिस्किट्स कहीं नहीं दिखे। तो मैं अलग-अलग शॉप्स पे गई। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आपको पता है कोई पर्टिकुलर शॉप जहाँ पे नमकीन बिस्किट या कोई भी दाल नमकीन मिलता है, अपार्ट फ्रॉम इंडियन मार्केट, वो मुझे भी पता है वहाँ पे भी मिल जाएगा, बट यहाँ के जो लोकल है, सो डू लेट मी नो। मैंने कुछ-कुछ नोटिस की है, कुछ-कुछ चीज़ें जो मैं मंच करती हूँ, बट स्टिल उसमें वो मज़ा नहीं आता है। बिस्किट बिस्किट के मामले में मुझे कोई भी नमकीन बिस्किट नहीं मिला अभी तक। सो आई एम लाइक, अभी भी आई एम ऑन अ हंट। But yeah, going to the fourth point. So fourth point is related to my personal experience. ये भी जो fourth point में जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो भी डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। बट मेरे साथ क्या हुआ है कि जो मेरा ऑफिस है, तो वहाँ पे आप किसी से भी बात करो, चाहे वो सीईओ, चाहे वो मुझसे 30 साल बड़ा हो, कोई मेरे से 50 साल बड़ा हो, बट यहाँ पे मैंने देखा है हर कोई किसी को उसके नाम से बुलाता है। कोई इंडिया की तरह, जितना मैंने नोटिस किया इंडिया में सर, मैम, अगर कोई बहुत ही हायर पोज़ीशन पे उनको सर, मैम कह के बुलाते हैं, बट यहाँ पे मैंने देखा है, स्पेशली मैं अपने ऑफिस की बात करूँगी, मैं वहीं पे ही ज़्यादा जाती हूँ, वहाँ पे लोग एक-दूसरे को बाय नेम ग्रीट करते हैं, व्हिच आई आल्सो फील या कि थोड़ा इक्वल इम्पोर्टेंस मिलता है। ऐसा नहीं है कि सर, मैम, मतलब मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, बट ये मुझे थोड़ा अलग लगा क्योंकि इंडिया में मैंने ये देखा नहीं है, बट यहाँ पे मुझे लगा कि हाँ, यहाँ पे लोग एक-दूसरे को नाम से ग्रीट करते हैं, व्हिच इज़ फाइन। आई डोंट माइंड इट, आई लव दिस, बट या दिस इज़ माय पर्सनल एक्सपीरियंस। नाउ गोइंग टू द फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट तो भाई मेरे पर्सनली मेरे से अटैच्ड है, क्योंकि हुआ क्या था, मई के मंथ में मैं काफ़ी बीमार पड़ गई थी यहाँ पे एंड मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस है यहाँ पे। एंड क्योंकि बीमार पड़ गई थी तो यहाँ पे इंडिया की तरह तुम किसी मेडिकल स्टोर चले जाओ, वहाँ पे उनको बोलोगे भाई मुझे ये दवाई चाहिए, वो तुम्हें ऐसे नहीं देंगे, वो बोलेंगे, वो तुमसे मांगेंगे तुम्हारे पास डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन है तो हम आपको देंगे दवाई, वरना नहीं देंगे। तो वो तो टंटा साइड पे कर लो। तो उसकी वजह से मुझे चाहिए थी डॉक्टर अपॉइंटमेंट। डॉक्टर अपॉइंटमेंट मुझे इतनी मुश्किल से मिली। एक डॉक्टर अपॉइंटमेंट तो काफ़ी मेरे को इतना सर्च करना पड़ा, ये वो, कहीं जाके मिली। फिर उसके बाद मुझे ना वो जो डॉक्टर था मुझे वो इतना सूट नहीं किया। उसने भी मेरे को, सबसे पहले मैं गई, फिर उसके बाद इतने मेहनत करके ढूँढ के मैं गई। उसके बाद एंड उसने कहा कि क्या हुआ ये सब, ना उसने मुझे कोई दवाई दी, ना कुछ दिया। उसने कहा कि आप ये ब्लड टेस्ट करो, ठीक है? सबसे पहले तो ये आपको बोलेगा आप ये ब्लड टेस्ट करो। उसने मेरे 4 ट्यूब्स निकाली खून की, ठीक है? और हुआ क्या था, मुझे स्टमक में पेन हो रहा था, मुझे थोड़े लूज़ मोशंस हो रहे थे। उसने कोई दवाई नहीं दी उसको सुन के, उसने सिर्फ़ कहा कि आप ब्लड टेस्ट करो। सेकंड टाइम गई मैं उसके पास, उसने बोला कि उसने दूसरे बोला हाँ ठीक है, रिपोर्ट देखी, बोलता अब आप फिर से ये ब्लड टेस्ट करो। ना तो उसने तब भी मुझे कोई दवाई दी। फिर मैं तो हो गई यार, ये तो नहीं है। फिर मैंने डॉक्टर बुक किया अपॉइंटमेंट। सोचो, मैंने जून में, मई का पूरा महीना ऐसे ही है, यही करते-करते जून में मैंने फिर दूसरे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए सोचा एंड मुझे कब मिला? मुझे मिला उसका अपॉइंटमेंट अगस्त में, मिड अगस्त। मतलब जून, जुलाई, अगस्त, मतलब 2 महीने में बंदे के साथ क्या से क्या हो जाएगा, इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इन्होंने दी मुझे अगस्त की अपॉइंटमेंट। तो ऐसे केसेस होते हैं यहाँ पे, बहुत होता है, इट्स वेरी कॉमन। सब यहाँ पे मैंने जितने लोगों से बात करी है उनका सब यही रोना होता है, अपॉइंटमेंट नहीं मिलता, डॉक्टर अपॉइंटमेंट मिलता। हम इतने पैसे हमारे टैक्स में जाते हैं ना फॉर हेल्थ इंश्योरेंस, फिर भी उसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं मिलती है हमें। नाउ गोइंग बैक टू द सिक्स्थ पॉइंट, आई एम टायर्ड। Sixth point is garbage separation. What do I mean by garbage separation? जैसे इंडिया में होता है कि एक डस्टबिन होता है, उसी में हम सारा कचरा डाल देते हैं, घर की सफाई का कचरा उसमें, खाने का कचरा उसमें, रैपर्स का कचरा उसमें,
बट यहाँ पे ऐसा नहीं है दोस्तों, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग अलग सेक्शंस होते हैं। जैसे प्लास्टिक है अगर आपका कचरा, उसका अलग सेक्शन होगा, पेपर है अगर आपका, उसका अलग सेक्शन होगा, फूड का अलग सेक्शन होगा जिसको बायोम्यूल कहते हैं, एंड एक और कुछ है मुझे याद नहीं आ रहा है, बट हाँ ऐसे 3 सेक्शन है अलग अलग। अगर आपने कोई कैन लिया है, ठीक है, वो प्लास्टिक में आएगा, उसके ऊपर का जो रैपर है वो पेपर होता है, वो पेपर निकाल के आपको पेपर वाले में डालना है, इतने सीरियस है यहाँ पे। बट थोड़ा सा ये कैजुअल हो जाते हैं इस मामले में, बट मैंने देखा है कभी कभी कुछ कोई जो होते हैं लोग वो पूरा देखते हैं कि ये किसका कचरा है, किसने ये फेंका है, अगर उन्होंने देखा ये अलग नहीं किया है इन्होंने, लाइक खाने का और पेपर का फॉर एग्जाम्पल एक साथ मिला दे, तो वो फाइन करते हैं आपको। यस, यहाँ पे फाइन होता है इस चीज का, ये काफी ज्यादा सीरियसली लेते हैं इस मामले को। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि ये दोनों चीजें जो है, ये तीनों चीजें अलग अलग गार्बेज में जाए। Yes. Now going back to the seventh point. Seventh point is कि यहाँ पे डॉग्स का इंश्योरेंस होता है। Yes. इंडिया की तरह कि अगर आपने कोई डॉग अडॉप्ट किया है, मुझे इतना नहीं अभी भी नॉलेज है कि कैसा होता है, बट मैं यहाँ का बताऊंगी। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में अगर कोई डॉग लेता है तो उनका इंश्योरेंस नहीं कराना होता है, ऐसा मुझे लग रहा है। लेट मी सर्च डॉग्स इंश्योरेंस इन इंडिया। तो अभी मैंने गूगल पे सर्च किया, वो कह रहे हैं कि काफी लोग कराते हैं बट इट इज नॉट नेसेसरी। बट यहाँ पे अगर आप कोई डॉग जो है वो अडॉप्ट कर रहे हो, बट हियर इट इज नेसेसरी टू डू अ डॉग इंश्योरेंस, वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, एंड उसका टैक्सेस भी आपको भरने होते हैं। सो कोई भी अगर यहाँ पे अच्छे से, मतलब कोई डॉग भी अडॉप्ट कर रहा है, उनको पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग करनी होती है। कोई, मुझे तो लगता है जो थोड़े अमीर, जो अच्छा कमा रहे होते हैं ना, वही ऐसा डॉग ले सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि उनके भी बहुत खर्चे होते हैं यहाँ पे। डॉग्स को मेंटेन करने का काफी खर्चा होता है यहाँ पे, उनकी टैक्सेस, उनका इंश्योरेंस, उनका मेडिकल, काफी चीजें होती है यहाँ पे। वैसी हर चीज इतनी एक्सपेंसिव है। सो या दिस इज हियर इट इज नेसेसरी टू हैव अ डॉग्स इंश्योरेंस। And my eighth point is also related to dog, which is कुछ दिनों पहले मेरे साथ एक किस्सा हुआ था। मैं अपने ऑफिस कलीग के साथ बाहर जा रही थी, एंड मेरे ऑफिस कलीग अपने ऑफिस में उनका एक डॉग है, वो अपने साथ हमेशा लाते हैं। 2 दिन आना होता है, वो हमेशा लाते हैं अपने साथ। तो हम कुछ वॉक पे जा रहे थे लंच टाइम पे, एंड देन आई वाज नोटिसिंग कि वो अपने साथ डॉग को ले रहे थे। उनके हाथ में एक पॉलिथीन था, ग्रीन कलर का था वो, तो मुझे पता नहीं था क्या था। बट जैसे हम वो कर रहे थे, उनके जो डॉग है उन्होंने पूप किया एक जगह, बूप किया, एंड देन तब मुझे पता चला वो जो पॉलीथीन है वो एक्चुअली उस पूप को उठाने के लिए है। तो यस, यहाँ पे अगर आपका जो कुत्ता है वो बाहर कहीं पे भी पॉटी अगर कर देता है, आप उस पॉटी को ऐसे ही नहीं वहां पे छोड़ सकते हो, यू हैव टू पुट इट इन अ पॉलीथीन। तो इसलिए उन्होंने वो पॉलीथीन कैरी किया था, क्योंकि उनको पता है कि अगर उनका डॉगी कहीं पॉटी करेगा, वो उनको उठाने वहां पे नहीं रख सकते, बिकॉज इट इज illegal, you can't do it, you have to keep your area clean and tidy. So that is why it is mandatory to always have a polythene so that वो poop जो है वो उठा सके। And I was already impressed कि मुझे तो पर्सनली लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है। इंडिया में भी अगर ऐसा हो जाए, हमें हर गली गली में ऐसे poop नहीं दिखेंगे कुत्तों के। बट द थिंग इज, वो एक उनका अपना कुत्ता था तो वो कर सकते हैं, बट इंडिया में ऐसी गलियों में इतने खुले कुत्ते हैं, तो हम, मुझे नहीं पता वो कैसे हैंडल हो सकता है उनका। बट क्योंकि यहाँ पे खुले कुत्ते, तो मैंने खुले कुत्ते, गाय, काऊ यहाँ पे तो है नहीं, वो अपने अपने शेड में ही है, इंडिया की तरह वो खुले में नहीं घूमते हैं। सो या इट विल बी डिफिकल्ट टू मेंटेन इन दैट वे, आई डोंट नो, but yeah. So this was one of the different like shock for me. So yeah. Now 2 points are left, I think. Ninth point and 10th point. Ninth point is one of the point जब मैं आई थी initially, and I was and I am still very frustrated by that, which is paperwork. यहाँ पे लोग, यहाँ की गवर्नमेंट जो है, जर्मन
या यूरोप की, आई थिंक, मैं जर्मनी का मेरे को पता है, मैं पूरा उससे नहीं कंपेयर करूंगी, बट यहाँ पे ये आई डोंट नो, पूरा टोटली पेपर वर्क पर ही डिपेंडेंट है, पता नहीं क्यों। हर चीज पेपर वर्क से, अगर आपने कोई बैंक का कुछ किया है, कोई अकाउंट खोला है, कुछ भी खोला है, उसका कुछ कंफर्मेशन आपको बाय मेल आएगा, बाय पोस्ट आएगा। कोई भी छोटी छोटी चीज का आपको बाय पोस्ट आएगा। कोई आपको, तो मेरे साथ क्या हुआ था, एक और मैं आपको एग्जांपल देती हूँ इस पेपर वर्क का। मेरे को, आपको पता है ऑथेंटिकेटर कोड्स होते हैं, जैसे कि अगर आपने कोई ऑथेंटिकेशन किया है, थर्ड फैक्टर ऑथेंटिकेशन, तो आपको कोई रिकवरी कोड्स आते हैं ना, वो आपको ऑनलाइन आते हैं। यहाँ पे मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने उसी के लिए अप्लाई किया था, रिकवरी कोड्स के लिए, और उन्होंने मुझे कहा था हम आपको बाय पोस्ट मेल करेंगे वो रिकवरी कोड्स, ताकि वो आप अपने पास रखो। आई वाज लाइक व्हाट, मतलब वो उस टाइम पे आई वाज लाइक यार भाई, यार ये हद हो गई। मतलब छोटी छोटी चीज पे ये मेल भेजते हैं। वेलकम वेलकम, अगर आप कोई मैंने जब हेल्थ इंश्योरेंस लिया था अपना, उसके वेलकम के लिए कि वेलकम टू आर दिस, उसका बाय पोस्ट मेल भेजा। भाई ये तुम ईमेल करके भी मुझे बोल सकते हो, हाँ मैं तब भी समझ जाऊंगी। बाय पोस्ट पेपर यूज करके पेपर वेस्ट करने का कोई तुक नहीं है, प्लीज। And now my last 10th cultural shock that I feel. Last मेरे हिसाब से काफी लोगों ने ये सुना होगा यहाँ पे कि यूरोप में, कि जर्मनी में, यहाँ पे काफी लेक्स है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगी। मैं कुछ टाइम पहले, यहाँ पे समर है तो मैं लेक गई थी यहाँ पे, एंड लेक पे लोग चिल करते हैं, अपना वो एंजॉय करते हैं, ड्रिंक करते हैं, जो भी है। एंड लेक में लोग स्विमिंग भी करने जाते हैं। एंड हम, मेरा भी एक छोटा ग्रुप है फ्रेंड का, हम भी उसी पर्पज से गए थे कि हम यही कि जाएंगे, स्विमिंग करने जाएंगे। एंड देन जैसे हम इंडियंस का क्या होता है, अगर हमें चेंज करना होता है, हम एक शेल्टर टाइप बनाते हैं टॉवल से कवर करके, कि अंदर जाके फिर कोई चेंज करे, है ना। ऐसा है तो हमारी नेचुरल इंस्टिंक्ट है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं था। मैं नोटिस कर रही थी वहां पे लोग खुले में सब चेंज कर रहे थे। लाइक एट वन मोमेंट वो सारे बंदे जो थे वो नेकेड थे, मतलब नेकेड होके वो घूम रहे थे। एंड पर्सनली वो, मैं थोड़ा सा शाय हो गई थी कि आई वाज लाइक ये क्या हो रहा है क्योंकि मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है कि ऐसा वो खुले में घूम रहे हैं। एंड लाइक बंदे पे डिपेंड करता है, इफ दे आर कंफर्टेबल विद दैट, इट्स फाइन, इट्स ओके। बट दीज वर माय 10 cultural shocks that I felt during these 9-10 months. And yes, इसमें से अगर आपको कोई यूनिक चीज लगे हो, आपने पहली बार ही सुना हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई वुड बी रियली हैप्पी टू रीड योर कमेंट्स, एंड मैं भी उसमें से देखना चाहूंगी कि क्या आपको लगा यूनिक, और क्या आपको ऐसा शॉक लगा। And do let me know also in the comment section which video do you want to see next in my YouTube channel. I would be really happy for you to record it. So yeah, see you soon in my next video. And till then, bye bye, take care, stay happy and stay healthy.